अपन पंच परमेष्ठी इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे। बहुत सारी बातें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आज हमें सिद्ध परमेष्ठी किसे कहते हैं इस टॉपिक को हम समझेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, पिछली क्लास में कुछ होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया था। एनीवन रिमेम्बर व्हाट वाज द होमवर्क? एक प्रतिहार्य अनंत भगवान के मूल गुण लिखने के 46। अनंत भगवान के 46 जो मूल गुण है वो आपको लिखने थे। तो किसी को मिले वो 46 मूल गुण? चलिए शायद पूरे मूल गुण किसी को नहीं मिले हैं। एनीवन जिसको पूरे मिले हो? चलिए कोशिश तो आपने की होगी ढूंढने की कहीं ना कहीं अनंत भगवान के 46 मूल गुण। चलिए आप चिंता ना करें, आपके पास अभी और भी टाइम है। संडे तक का आपके पास टाइम है, आज का और कल का। तो आप कोशिश करें कि और ढूंढने की कोशिश करें। आप फोन भी लगा सकते हैं, आप अपने रिलेटिव्स को लगाइए, आप जिसको चाहें उसको फोन लगा सकते हैं, आप ग्रंथ उठाएं। जरूर कोशिश करें थोड़ा ढूंढने की, तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपको भी जानने को मिलेगा अनंत भगवान के संबंध में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम सिद्ध परमेष्ठी इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले परमेष्ठी थे अरहंत परमेष्ठी। सबसे पहले परमेष्ठी कौन से थे? अरहंत परमेष्ठी। एंड द सेकंड वन इज सिद्ध परमेष्ठी। व्हाट इज सेकंड परमेष्ठी कौन है? सिद्ध परमेष्ठी। अरहंत परमेष्ठी एंड सिद्ध परमेष्ठी। एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड भगवान। जो भी हमारे मंदिरों में प्रतिमाएं होती हैं तो किसकी होती हैं? भगवान की प्रतिमा होती है। तो अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी, तो इन्हें भगवान भी कहा जाता है या देव भी कहा जाता है। देव कहें या भगवान कहें। तो 5 परमेष्ठी में से कितने भगवान हैं? हाउ मेनी भगवान आर देयर इन 5 परमेष्ठी? 2 अरहंत एंड सिद्ध परमेष्ठी। ओके। तो बाकी के जो 3 परमेष्ठी हैं वो क्या है, तो उनका बारे में अपन आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम सिद्ध परमेष्ठी को जल्दी से समझते हैं। आप लोगों के सामने मैं एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, उसके थ्रू हम समझेंगे। ओके, यू कैन ऑल सी? ओके, अरहंत परमेष्ठी हम समझ चुके हैं। अरहंतों के 46 गुण, इसको भी हम देख चुके हैं। आगे हम बढ़ते हैं। सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप देखिए। फर्स्ट पॉइंट, जो गृहस्थ अवस्था का त्याग कर। फर्स्ट पॉइंट यू कैन ऑल सी दैट जो गृहस्थ अवस्था का त्याग कर। आप कुछ सेम देख सकते हैं अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी की डेफिनेशन में। आप जल्दी से यदि रिमाइंड करेंगे तो अरहंत परमेष्ठी की डेफिनेशन में भी फर्स्ट पॉइंट कुछ ऐसा ही था। कोई बता सकता है? First 3 points are same. ओके, फर्स्ट 3 पॉइंट्स आर सेम, बट यदि मैं कहूं कि थोड़ा सा डिफरेंस है तो कैन यू ट्राई टू फिगर आउट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अरहंत परमेष्ठी डेफिनेशन एंड हियर? इसमें अनंत चतुष्टय प्रकट करके है, मैं वहां पे शायद प्राप्त करना था। ओके, गृहस्थपना छोड़ के मतलब है उसका। Okay. और कुछ सेकंड पॉइंट में घाती कर्मों का नाश लिखा है, या और अरिहंत परमेष्ठी के घाती कर्मों का नाश शायद। अरहंत परमेष्ठी के भी घाती कर्मों का नाश नहीं, है। घाती कर्मों ही है हाँ, अच्छा। जो गृहस्थ। ओके, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। डिफरेंस फर्स्ट पॉइंट में है। इसमें ट्राई टू सी। अरिहंत परमेष्ठी में गृहस्थपना का और इसमें अवस्था है। ओके, वेरी गुड, दैट्स द डिफरेंस। जो गृहस्थ अवस्था का त्याग कर, और अरहंत परमेष्ठी की डेफिनेशन में था जो गृहस्थपना त्याग कर।
So what's the difference between pana and avastha? See, when we talked about in अधन परमेष्ठी, वहां हमने देखा था ग्रस्त पना अर्थात घर गृहस्थी के प्रति, पर पदार्थों के प्रति मोह राग द्वेष का होना, मतलब वो हमें अच्छे लगना या बुरे लगना, तो उसका मतलब था गृहस्थ पना, ठीक है। और गृहस्थ अवस्था मतलब जैसे जो मुनिराज है वो जंगल जाते हैं तो सब कुछ छोड़कर जाते हैं, सबका त्याग करके जाते हैं, तो डेट मीन्स गृहस्थ अवस्था का त्याग करके वो जाते हैं। देखिए दो चीजें हैं, एक है गृहस्थ पना और एक है गृहस्थ अवस्था। गृहस्थ पना मीन्स उनके प्रति मोह राग द्वेष का होना, वो अच्छे बुरे लगना, और गृहस्थ अवस्था का त्याग मतलब उस घर गृहस्थी को छोड़ के चले जाना, मतलब मोह राग द्वेष का तो त्याग किया ही है लेकिन उसके साथ साथ उसको छोड़ के भी चले जाना। तो अंतर क्या हुआ, मोह राग द्वेष का छूट जाना और घर गृहस्थी को छोड़ देना, व्हाट्स द डिफरेंस इन दिस? देखिए आप सभी को पता है एक होते सम्यक दृष्टि, यू ऑल नो दैट सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि मतलब कौन, जो फोर्थ गुण स्थान में हो, यदि इसको और सरल भाषा में कहूं कि जो अपने घर में रहता है, रुपए कमाता है, हर चीज करता है, लेकिन फिर भी उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति है, फिर भी उसे गृहस्थ पना अर्थात घर गृहस्थी के प्रति मोह नहीं रहा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? और जो गृहस्थ अवस्था का त्याग कर दिया है वो तो घर में भी नहीं रहता है, जो गृहस्थ पना का त्याग किया है उसका मतलब यह है कि उसको घर के प्रति मोह नहीं है, मतलब वो घर को अपना नहीं मानता लेकिन फिर भी घर में तो रहता है। समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस, गृहस्थ पना और गृहस्थ अवस्था, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अरहंत परमेष्ठी जब हमने डेफिनेशन बताई थी तो वहां पर यह बताना चाहते थे कि आपको सबसे पहले घर के प्रति, बाहर पर पदार्थों के प्रति आपको मोह को छोड़ना होगा, जो हम उनको अपना मानते हैं कि ये घर मेरा है, फैमिली मेरी है, बिजनेस मेरा है, ये सभी मेरे हैं, तो ऐसा मानना छोड़ना होगा। और उसके बाद मुनि धर्म अंगीकार करके, कि फिर वही बात की गृहस्थ अवस्था का त्याग करके मुनि धर्म अंगीकार करके, और सिद्ध परमेष्ठी में अब डायरेक्ट बात कह दी कि जो गृहस्थ अवस्था का त्याग करके, अब यहाँ पर उन्होंने दोबारा पूरी प्रोसेस नहीं बताई कि पहले मोह को छोड़ना है फिर घर को छोड़ना है, यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया कि जो गृहस्थ अवस्था त्याग करके, क्योंकि अरहंत अवस्था में पहले ही हमने बता दिया कि क्या प्रोसेस है, इसलिए दोबारा उस प्रोसेस को यहाँ पर रिपीट नहीं किया है। तो अंतर समझ में आ रहा है आपको दोनों डेफिनेशंस में? अंतर है भी और देखा जाए तो अंतर नहीं भी है शुरू के 3 पॉइंट्स में, ठीक है। तो जब गृहस्थ अवस्था का त्याग करके यह बोला तो इसका मतलब घर के प्रति मोह का भी अभाव है और घर को छोड़ भी दिया है। तो सिद्ध परमेष्ठी में जो गृहस्थ अवस्था का त्याग करके, तो फर्स्ट पॉइंट आप सभी को क्लियर हुआ? यस और नो? आप थम्स अप मुझे दिखा सकते हैं तो मैं समझ जाऊंगा। ओके, तो जो गृहस्थ अवस्था का त्याग करके, नेक्स्ट पॉइंट क्या था? मुनि धर्म अंगीकार करके 4 घातीय कर्मों का जिन्होंने नाश किया है। 4 घातीय कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। ये जो 4 कर्म है इनका अभाव किया है और अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं। आप में से कोई अनंत चतुष्टय के नाम बता सकता है? अनंत चतुष्टय जी, कोई भी आप में से? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। वेरी गुड, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, वेरी गुड। तो 3 पॉइंट्स आप सभी को क्लियर है। जो गृहस्थ अवस्था का त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा
चार घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट करके। ओके, एक क्वेश्चन छोटा सा, ये जो 3 पॉइंट्स हो गए हैं, मान लीजिए अर्चना जी हैं, अर्चना जी आपने 3 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, तो आप वर्तमान में प्रेजेंट में किस अवस्था में होंगे? अरिहंत अवस्था में। वेरी गुड, एक ही बार में आपने मुझे सही आंसर दे दिया है। इन 3 पॉइंट्स को कवर करने के बाद जो जीव है वो किस अवस्था में पहुंच चुका है? अरहंत अवस्था में पहुंच चुका है। गृहस्थ अवस्था का त्याग किया, 4 घातीय कर्मों का अभाव किया और अनंत चतुष्टय प्रकट हो चुके हैं। तो इन 3 पॉइंट्स तक वो क्या हो चुके हैं? अरहंत परमेष्ठी हो चुके हैं। अब इसके आगे जो मेन सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप है वो स्टार्ट होने जा रहा है। देखिए 4th पॉइंट, कुछ समय बाद अघाती कर्मों के नाश होने पर समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं। कुछ समय बाद, जब अनंत अवस्था प्रकट कर ली है, उसके कुछ समय बाद अघाती कर्मों के भी नाश होने पर, देखिए हमने पिछली क्लास में देखा था कर्म 2 प्रकार के हैं, घातीय कर्म एंड अघातीय कर्म। तो घातीय कर्मों का अभाव तो अनंत परमेष्ठी पहले ही कर चुके हैं। अब सिद्ध परमेष्ठी बाकी के जो अघातीय कर्म बचे थे, कितने बचे थे कि 4, ठीक है, तो जो 4 अघाती कर्म बचे थे उनका भी नाश करके, और नाश करने का मतलब कोई मुझे बताएगा नाश करने का मतलब क्या है? मीना जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, ओके, छोड़कर जे अघाती कर्म है, शरीर, जी, आयु, काल, हाँ हाँ, वो तो उनको नाश करने का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रॉइंग देम? उनको नाश किया, वो आपने बताया था दूर कर देना, वेरी गुड। कहाँ से दूर कर देना? अपनी आत्मा से। वेरी गुड। जो अभी 8 कर्म हैं वो आत्मा से अटैच्ड हैं, बॉन्डेड हैं, तो उनको आत्मा से दूर कर देना, इसी का नाम क्या है? उनका नाश करना। तो कुछ समय बाद अघाती कर्मों के नाश होने पर समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर? देखिए समस्त अन्य द्रव्य, समस्त मतलब समस्त मीन्स ऑल, अन्य द्रव्यों का, अन्य मतलब जो मुझसे अलग है, जो जीव से अलग है, वो सभी अन्य द्रव्य है। डू यू नो हाउ मेनी द्रव्य आर देयर? 6। ओके, 6 द्रव्य। कोई नाम बता सकता है यदि किसी को पता हो? ओके, मैं बता देता हूँ। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। आप सिंपल भाषा में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ ये 6 चीजें हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये क्या क्या है इनको हम बाद में समझेंगे। इनमें 2 जो मेन द्रव्य हम अभी यहाँ पर देख रहे हैं, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। तो वो जो अनंत परमेष्ठी है वो कौन से द्रव्य हैं? एनीवन? अनंत परमेष्ठी कौन से द्रव्य हैं? जीव द्रव्य। वेरी गुड, जीव द्रव्य है, ठीक है। जीव द्रव्य का बहुत सिंपल सा मीनिंग है, जो जीता है, जो लिविंग बीइंग है, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। तो अनंत परमेष्ठी जीव द्रव्य हैं, और जीव द्रव्य के अलावा अन्य सभी द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर, इसके अलावा जितने भी द्रव्य हैं, जैसे अपना घर है तो वो भी एक पुद्गल द्रव्य है, मोबाइल है, कपड़े हैं, ये सब क्या है? पुद्गल द्रव्य है। तो इनका संबंध छूट जाने पर, मतलब अब इनका संबंध नहीं रहेगा, अब वो हमारे साथ नहीं रहेंगे। जैसे ही अघातीय कर्मों का नाश होता है तो समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध भी छूट जाता है। तो एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा, तो क्या अरहंत परमेष्ठी को अन्य द्रव्यों का संबंध है?
अन्य द्रव्य का मतलब आपको समझ में आ रहा है? अन्य द्रव्य मतलब जीव द्रव्य को छोड़कर जितनी भी चीजें हैं वो सभी अन्य द्रव्य हैं। इसको और सिंपल कहूं तो मुझे छोड़कर जितनी भी चीजें हैं वो सब अन्य द्रव्य हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अन्य द्रव्य, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, क्या अरहंत परमेष्ठी को अन्य द्रव्य का संबंध था या नहीं था? और सिंपल भाषा में कहूं तो क्या अरहंत परमेष्ठी के साथ अन्य द्रव्य साथ में थे या नहीं थे? नहीं। उनकी बॉडी थी। वेरी गुड, उनकी बॉडी उनके साथ थी। और कुछ? और वो उनके प्रातिहार्य वो तो समोशरण में होते हैं, बट वेरी गुड, प्रातिहार्य थे। तो कहा किसके जाएगा? अनंत परमेष्ठी के ही कहे जाएंगे ना, कि अष्ट प्रातिहार्य होते हैं, समव शरण होता है। तो इतनी सारी अन्य द्रव्यों का संबंध उन्हें अभी था, है ना। लेकिन जो सिद्ध परमेष्ठी हैं उनके साथ एक कोई भी चीज होती है क्या? उनके साथ शरीर नहीं होता है, अष्ट प्रातिहार्य नहीं होते हैं, समव शरण नहीं होता है, किसी भी द्रव्य का संबंध नहीं होता है उनके साथ। और यहाँ पर एक और पॉइंट ध्यान देने वाली बात यह है, अन्य द्रव्य में मैं जीव द्रव्य हूं, तो मेरे अलावा अन्य जो जीव द्रव्य हैं वो सभी भी अन्य द्रव्य में ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ओके, मेरे सामने जयंती लाल जी दिखाई दे रहे हैं। कैन यू हियर मी? यस। ओके, हाँ जी। आई थिंक आपके साथ आपकी वाइफ भी बैठी हुई हैं। हाँ जी। जी। तो जैसे मुझे जयंती लाल जी दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी वाइफ भी उनके साथ बैठी हुई है, दोनों जीव द्रव्य हैं। और यदि कहा जाए तो उनमें एक रिलेशन है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। ओके, लेकिन जयंती लाल जी के लिए उनकी वाइफ भी क्या है? अन्य द्रव्य है। क्या है? अन्य द्रव्य। मतलब एक जीव द्रव्य के लिए दूसरा जीव द्रव्य भी क्या होगा? अन्य द्रव्य होगा। तो सिद्ध परमेष्ठी का अब किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। वो किसी के पापा नहीं है, वो किसी के भाई नहीं है, किसी की बहन, किसी के अंकल, अब वो उनका कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। इतना ही नहीं, अब उनका टीचर और स्टूडेंट का भी रिलेशन नहीं रहा। अरहंत परमेष्ठी के साथ तो अपना एक रिलेशन था कि अरहंत परमेष्ठी हमारे टीचर हैं और हम उनके स्टूडेंट्स हैं। गुरु शिष्य का संबंध अरहंत परमेष्ठी के साथ तो हमारा है, लेकिन सिद्ध परमेष्ठी के साथ अब उनके साथ वो संबंध भी नहीं है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? अन्य समस्त द्रव्यों का संबंध उन्हें छूट गया है, किसी भी द्रव्य के साथ हम उनका कोई भी संबंध नहीं है। तो पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? तो जब भी अन्य द्रव्य कहा जाए तो अन्य द्रव्य का मतलब, जैसे आप सभी के सामने मोबाइल रखा हुआ है या पीसी है, लैपटॉप है, कुछ भी है, तो वो क्या है? अन्य द्रव्य है। ये तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाता है कि जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो अन्य द्रव्य हैं। लेकिन जो जीव द्रव्य भी है वो भी क्या है? अन्य द्रव्य है, वो मुझसे अलग है। पॉइंट क्लियर हो रहा है आप सभी को? ओके, तो सिद्ध परमेष्ठी को अन्य समस्त द्रव्यों का संबंध छूट गया है। तो 2 पॉइंट आपको क्लियर हुए, 4 अघाती कर्मों का अभाव हुआ है और समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट गया है। तो यदि मैं आपसे डिफरेंस पूछूं अरहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी में, तो आप डिफरेंस बता सकते हैं मुझे? सबसे पहला डिफरेंस आप क्या बता सकते हैं? रश्मिन जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? ओके, तो सबसे पहला डिफरेंस आप क्या बता सकते हैं अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी में? अरिहंत परमेष्ठी के पास पुद्गल शरीर है और आत्मा शरीर है, और सिद्ध परमेष्ठी के पास सिर्फ आत्मा शरीर है।
ओके, जो अरहंत परमेष्ठी है उनके साथ अभी शरीर भी है, लेकिन जो सिद्ध परमेष्ठी है उनके साथ शरीर नहीं है। वेरी गुड। ओके, और एक और डिफरेंस जो आप बता सकते हैं। उदय जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ, ओके। एक और डिफरेंस आप बता सकते हैं अरहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी में? नहीं, मुझे तो ये एक ही पता था। जस्ट अभी हमने पढ़ा है कर्मों से रिलेटेड। अन्य द्रव्यों। फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था कि सिद्ध परमेष्ठी को 4 आघाती कर्मों का भी नाश कर दिया उन्होंने। सबसे पहला पॉइंट जो सिद्ध परमेष्ठी की डेफिनेशन में हमने देखा कि 4 आघाती कर्मों का भी नाश होने पे समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट गया है। तो अरहंत परमेष्ठी ने अभी सिर्फ घाती कर्मों का नाश किया था, 4 कर्म उनको बचे थे, लेकिन सिद्ध परमेष्ठी ने बाकी के बचे हुए 4 कर्मों का भी अभाव कर दिया है। देखिए, इसको आप ऐसे समझें, टोटल जो कर्म होते हैं वो कितने हैं? 8 कर्म 8। होते हैं। ओके, इनको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, 4 और 4। तो 4 है घाती और 4 है अघाती। इतना क्लियर है आप सभी को? ओके, तो अब अरहंत परमेष्ठी ने अभी सिर्फ इन 4 कर्मों को नष्ट किया है। अनंत परमेष्ठी को ये 4 कर्म नहीं है, लेकिन ये 4 कर्म अभी हैं। अनंत परमेष्ठी को 4 घाती कर्म नहीं है, लेकिन बचे हुए जो 4 अघाती कर्म हैं वो हैं। लेकिन सिद्ध परमेष्ठी को अघातीय कर्म तो थे ही नहीं, और अघाती कर्मों का भी उन्होंने नाश कर दिया है, तो उनके 8 कर्मों का अभाव हो गया है। अब पॉइंट क्लियर हुआ आप सभी को? हाँ। ओके, तो आप ये 2 डिफरेंस बहुत अच्छे से बता सकते हैं। चलिए, तो पहला डिफरेंस, अनंत परमेष्ठी को सिर्फ 4 घाती कर्मों का अभाव किया है, सिद्ध परमेष्ठी ने 8 कर्मों का अभाव किया है। अनंत परमेष्ठी को अन्य द्रव्यों का भी संबंध है, लेकिन सिद्ध परमेष्ठी को अन्य द्रव्यों का कोई भी संबंध नहीं है। तो 2 पॉइंट आपको क्लियर हुए अनंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी में। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अपना जो पंच कल्याण प्रतिष्ठा होती है जी, तो उस समय जब हम मोक्ष कल्याण का दिन जो आता है जी। तो स्टेज पे समोषण की व्यवस्था बनी रहती है या नहीं बनी रहती है? जैसे Pandit ji, उनको sorry, Pratik, sorry, can we keep all the questions at the end? Otherwise, we'll flow टूट जाएगा. ओके, हम आखिरी में भी डिस्कस कर सकते हैं, और बहुत सिंपल मैं आपको आंसर दे देता हूँ कि जैसे ही उनको सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है तो उनका समस्त शरण फिर वहीं पर खत्म हो जाता है। देवों की विक्रिया रहती है, तो जैसे ही उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है वो समस्त शरण भी हट जाता है। चलिए, बैक टू द पॉइंट। 4th पॉइंट हम देख रहे थे, कुछ समय बाद अघाती कर्मों के नाश होने पर समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं। अब पूर्ण मुक्त होने का मतलब क्या है कि देखिए, अरहंत परमेष्ठी भी मुक्त तो हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो इसी लोक में है। जैसे हमने देखा था ना कि अरहंत परमेष्ठी कहाँ रहते हैं? आपको पता है अरहंत परमेष्ठी कहाँ रहते हैं? क्या आप सोच सकते हैं अनंत परमेष्ठी कहाँ रहते होंगे? आप कह सकते हैं समव शरण में रहते हैं। ओके, समव शरण में रहते हैं, लेकिन वो समव शरण उनका कहाँ होता होगा? कोई एक बार गैस करना चाहेगा? कोई आइडिया? हाँ, जयंती लाल मध्यलोक। जी। अरिहंत परमेष्ठी तो जैसे जंगल में विचरण भी करते हैं, ऐसा हम स्टोरीज में देखते हैं। बिल्कुल, अरहंत परमेष्ठी जंगलों में रहते हैं। तो जंगल कहाँ होते हैं? कोई आउटर दुनिया होती होगी, कोई दूसरा यूनिवर्स होता होगा, वहां पर अरहंत परमेष्ठी होते हैं।
कोई अलग दुनिया होती होगी उनकी। मध्यलोक। ये मध्यलोक। अच्छा, और सिंपल तरीके से मैं आपसे पूछता हूँ, अपना चरमी जी आर्यन आप कहाँ से हैं? यहाँ से, लंदन से ही हूँ। ओके, लंदन। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि तो क्या अनंत परमेष्ठी लंदन में हो सकते हैं? या हो यस सकते और नो? यस यस। या तो अभी आप कह रहे थे वो तो जंगल में होते हैं। आई गेस मध्यलोक ना। या भरत क्षेत्र शायद। ओके, जब भी हम ये थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं, इमेजिन करते हैं कि अनंत परमेष्ठी कहाँ रहते होंगे, कहाँ होते होंगे, तो हमें सबसे पहले क्या याद आता है कि वो किसी जंगल में होते होंगे। लेकिन हम ये सोच ही नहीं पाते हैं कि अरे जिस शहर में मैं हूँ, जहाँ हम रह रहे हैं, वहां से भी उनका विहार हुआ होगा, वहां से भी वो विहार कर सकते हैं। हो सकता है उनको अनंत अवस्था वहां पर प्रकट हुई हो। आपको पता है तीन लोक में, सॉरी, मध्य लोक में जो 2.5 द्वीप है, तो हर जगह से सिद्ध परमेष्ठी बने हैं। तो इसका मतलब 2.5 द्वीप में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां से अनंत परमेष्ठी ना रहे हो। अरे जहां पर आपका घर है ना अभी, तो वहां पर भी कभी ना कभी कोई ना कोई अनंत परमेष्ठी हुए होंगे। आप अभी जहां पर बैठे हैं, वहां से भी कोई ना कोई अनंत परमेष्ठी सिद्ध दशा प्रकट की होगी उन्होंने, कि 4 घातीय कर्मों का भी नष्ट करके पूर्ण मुक्त हुए होंगे, जहां आप बैठे वहां से भी। तो इसलिए जब भी ये पूछा जाए कि अनंत परमेष्ठी कहाँ होते हैं, तो अरे अनंत परमेष्ठी इसी मध्य लोक में होते हैं, जहां हम रहते हैं वहीं पर अनंत परमेष्ठी भी हुए हैं। तो पॉइंट क्लियर हो रहा है आप सभी को? तो अनंत परमेष्ठी मध्य लोक में थे, उन्होंने 4 अघातीय कर्मों का भी नाश किया, समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूटा और वे पूर्ण मुक्त हुए। पूर्ण मुक्त होने का मतलब इतना है कि अनंत परमेष्ठी जो थे वो तो अभी मध्य लोक में ही थे, लेकिन जो सिद्ध भगवान है अब वो पूर्ण मुक्त हो गए हैं। इसका मतलब अब वो सिद्धालय में जाकर विराजमान हो गए हैं। अनंत परमेष्ठी को 4 कर्म थे, लेकिन सिद्ध परमेष्ठी को अब एक भी कर्म नहीं है। तो इसलिए वो कैसे है? पूर्ण मुक्त हो गए हैं। पूर्ण मुक्त मतलब उन्हें टोटल फ्रीडम मिल चुकी है। अनंत परमेष्ठी भी फ्रीडम तो उन्हें भी मिल चुकी है, लेकिन फिर भी 4 कर्म उनको बचे हुए थे। लेकिन सिद्ध परमेष्ठी को अब कुछ भी नहीं है, अब उनको कोई भी पर द्रव्यों का संबंध नहीं है, कोई कर्म उनको नहीं बचे हैं, किसी से उनका कोई रिलेशन नहीं है। अब वो पूर्ण मुक्त हो चुके हैं, एकदम फ्री हो चुके हैं, उन्हें पूरी फ्रीडम मिल चुकी है। तो पॉइंट क्लियर हुआ आप सभी को? 3 पॉइंट अभी हमने देखे हैं। 4 अघातीय कर्मों का नाश हो चुका है, समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट गया है और पूर्ण मुक्त हो गए हैं। तो 3 पॉइंट क्लियर है सभी को? ओके, आगे बढ़ते हैं हम डेफिनेशन में। ये डेफिनेशन आपको शुरू से याद रखनी है कि सबसे पहला स्टेप क्या था? ग्रस्त अवस्था का त्याग करके, फिर मुनि धर्म अंगीकार करके, 4 घातीय कर्मों का क्षय करके, अनंत चतुष्टय प्रकट करके, फिर कुछ समय बाद 4 अघातीय कर्मों का भी नष्ट हुए, समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूटा और पूर्ण मुक्त अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं। लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हो गए हैं। चलिए कुछ कठिन कठिन शब्द यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसको समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम इसमें देखते हैं, लोक के अग्रभाग में। सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लोक के अग्रभाग में? अग्र मीन्स टॉप, तो लोक के अग्रभाग में इट मीन्स जो सिद्ध परमेष्ठी है वो लोक के सबसे टॉप में जाकर विराजमान होते हैं। इस थोड़ी सी मैं आपको ड्राइंग करके दिखाता हूँ। देखिए, have you all seen this figure?
Can anyone tell me what's this? What is this? लोकाकाश। लोक। तीन लोक। लोक। ओके, तीन लोक इसे हम कहते हैं। इसी के अंदर हम सभी रहते हैं। ये जो है वो मध्य लोक के है, ये ऊर्ध्व लोक है और ये अधोलोक है। ओके, तो मान लीजिए अरहंत परमेष्ठी है, ठीक है, अरहंत परमेष्ठी है। अब उन्हें सिद्ध दशा प्रकट हुई है, वो पूर्ण मुक्त हो गए हैं। तो अरहंत परमेष्ठी जब पूर्ण मुक्त हो जाते हैं तो वो सिद्ध बन जाते हैं। तो वे सिद्ध परमेष्ठी कहाँ जाकर रहते हैं कि लोक के अग्रभाग में। लोक के अग्रभाग में मतलब टॉप मोस्ट, यहाँ पर जाके सिद्ध परमेष्ठी विराजमान हो जाते हैं। ये जो आपको सबसे ऊपर का एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जाके सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है लोक के अग्रभाग में मतलब क्या है कि सबसे ऊपर जाके वो विराजमान हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसका रीजन ये है कि आत्मा का भी एक नेचर है। वो नेचर कैसा है कि ऊर्ध्व गमन करने का। ऊर्ध्व गमन मतलब ऊपर की ओर गमन करने का नेचर है उसका, कि यदि उसको फ्री छोड़ दिया जाए, यदि आत्मा एकदम फ्री हो जाए, सभी कर्मों से रहित हो जाए, शरीर से रहित हो जाए, तो वो मूवमेंट कैसा करेगी? तो उसका मूवमेंट हमेशा अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ उसका मूवमेंट होगा। तो जैसे ही अनंत परमेष्ठी सारे कर्मों से रहित हो जाते हैं तो उनका मूवमेंट कहाँ होता है? लेफ्ट नहीं जाते हैं, राइट नहीं जाते हैं, कहां पर जाते हैं? अपवर्ड। जहां पर वो होते हैं सीधे वहां से कहां जाते हैं? ऊपर जाते हैं। और कहां तक जाएंगे? कि जब तक इस लोक का एंड नहीं आ जाता। मतलब इस लोक का जो सबसे टॉप मोस्ट एरिया है, जो सबसे टॉप मोस्ट जगह है, वहां पर जाके वो विराजमान हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप सभी ने वो बैलून्स देखे होंगे ना, जिसमें वो हीलियम गैस भरी जाती है। तो जैसे हम उन बैलून्स को छोड़ते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? आसमान में चले जाते हैं, ऊपर उड़ते चले जाते हैं, उड़ते चले जाते हैं। तो ऐसे ही आत्मा का नेचर है, सोल का नेचर है कि यदि उसको फ्री छोड़ दिया जाए तो कहाँ जाएगी? कि वो ऊपर, ऊपर की साइड उसका मूवमेंट होगा। तो सिद्ध परमेष्ठी कहाँ पर जाके विराजमान होते हैं? लोक के। लोक मतलब ये दुनिया, जिस दुनिया में हम सभी रह रहे हैं उसे क्या कहते हैं? लोक। तो लोक के अग्रभाग में, अग्र मतलब टॉप मोस्ट पे, तो लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान होते हैं। ठीक है, इसके बाद लोक के अग्रभाग में विराजमान होते हैं किंचित न्यून पुरुषाकार। अब इसका क्या मतलब है? किंचित न्यून पुरुषाकार। देखिए, किंचित मतलब थोड़ा, किंचित मतलब थोड़ा, लिटिल। न्यून मतलब कम, लेस। किंचित न्यून पुरुषाकार। पुरुषाकार का मतलब है कि जितने भी अनंत सिद्ध परमेष्ठी होते हैं तो वे पुरुष शरीर से ही इस अवस्था को प्राप्त करते हैं। ठीक है, स्त्री अवस्था से, महिला अवस्था से अनंत सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो जितने भी अनंत और सिद्ध परमेष्ठी हैं वो पुरुष शरीर से सिद्ध दशा को प्राप्त करते हैं। तो उनका आकार कैसा होता है? पुरुषाकार होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने किसी वेसल में पानी रखा है, आपने एक गिलास लिया और उस गिलास में आपने पानी भरा, फिर उसको आपने फ्रीजर में रख दिया। तो अब वो जो बर्फ है, जो आइस है, वो किस आकार की बनेगी? What will be the shape of that ice? The shape of the vessel. ओके, जो वेसल का शेप होगा, जिस भी मान लीजिए हमने गिलास में रखा है तो उस आइस का शेप भी उस गिलास के जैसा ही होगा। ठीक है, तो जब अनंत परमेष्ठी होते हैं तो उनके शरीर का आकार कैसा होता है? पुरुषाकार। मतलब एक मेल का, एक पुरुष का जैसा आकार होता है तो वैसा उनका आकार होता है। तो उनकी आत्मा का, उनकी सोल का भी आकार कैसा होगा? पुरुष के आकार का होगा। जैसा पुरुष का शेप है वैसा ही सिद्ध भगवान की जो सोल है उसका भी शेप वैसा ही होगा। ठीक है, तो ये तो हुआ पुरुष आकार।
लेकिन किंचित न्यून मतलब लिटिल लेस। अब इसका मतलब क्या कि उनकी जो हाइट है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। वो हाइट कम क्यों हो जाती है? देखिए जैसे अभी हम हैं तो सबके बाल हैं, तो यदि बालों को हटा दिया जाए तो थोड़ी सी हाइट कम होगी या नहीं होगी? होगी। 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 इसके अलावा हमारी बॉडी में ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं जो एम्प्टी होती हैं, जैसे स्टोमक है, पेट है, तो वहां पर जो जगह है वो खाली है। तो जब सिद्ध परमेष्ठी बनते हैं तो वो जगह भर जाती है, तो वो जगह थोड़ी सी कम हो जाती है। हमारे मुंह में खाली जगह होती है, नोज में, ईयर्स में, तो ऐसी बहुत सारी जगह जो होलो होती हैं। तो जब सिद्ध दशा प्रकट होती है तो वो जो हॉलो स्पेसेस है वो पूरी भर जाती हैं, जिस वजह से जो सिद्ध परमेष्ठी का आकार है, जो हाइट है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। समझ में आ रहा है आप सभी को? हाइट क्यों कम हो जाती है थोड़ी सी? क्योंकि जितनी भी हॉलो स्पेसेस हैं हमारी बॉडी में वो सभी फिल हो जाती हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप सभी को पता है हमारी बॉडी में आत्मा है, सोल है, लेकिन आपको पता है जो बाल है वहां पर सोल नहीं है, वहां पर आत्मा नहीं है। ठीक है? ऐसे ही आपके जो नेल्स है, नाखून है, वहां पर भी आत्मा नहीं है, वहां पर भी आत्मा के प्रदेश नहीं है। लेकिन आप कह सकते हैं कि हमारे बाल तो बढ़ते हैं, हमारे नाखून भी बढ़ते हैं, तो आत्मा तो होनी चाहिए ना। कि देखिए इन नाखून में या इन बालों में आत्मा के प्रदेश नहीं होते। हाँ, जिस रूट में वो है उन जड़ों में तो आत्मा के प्रदेश है, लेकिन जो हमें बाहर दिखाई दे रहे हैं बाल या नाखून है, उनमें आत्मा नहीं होती है। तो जब सिद्ध दशा प्रकट होती है तो इतनी छोटी छोटी सी जगह वो माइनस हो जाती है। हमारे जो बालों का एरिया है, जो हमारे नेल्स का एरिया है, वो माइनस हो जाता है। इसलिए किंचित न्यून पुरुषाकार, जो सिद्ध परमेष्ठी का शेप होता है वो किंचित न्यून पुरुषाकार होता है। समझ में आ रहा है आप सभी को? डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा है? नो। यदि आपको कहीं भी कुछ भी समझ में ना आए तो आप बिल्कुल हाथ खड़ा कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं यदि कुछ भी आपको समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, चलिए, तो मैं आप समझता हूँ यह पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, चलिए, तो किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान होते हैं। कहाँ पर होते हैं? लोक के अग्रभाग में, मतलब सबसे ऊपर जाके वे विराजमान होते हैं। इसका मतलब अरहंत भगवान तो मध्य लोक में रहते हैं, जहां हम रहते हैं वहीं अरहंत भगवान भी रहते हैं, लेकिन सिद्ध परमेष्ठी मध्य लोक में नहीं होते हैं। सिद्ध परमेष्ठी कहाँ पर रहते हैं? कि लोक के सबसे अग्रभाग में, सबसे ऊपर जाके वे विराजमान होते हैं। चलिए, और हम देखते हैं लास्ट पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ध्यान से आप यहाँ पर देखिएगा। जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं। देखिए, कुछ नए नए शब्द हमारे सामने आए हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, इनका अभाव हो गया है। देखिए, जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं। नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द्रव्य कर्म, भाव कर्म एंड नौ कर्म? सबसे पहले द्रव्य कर्म। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द्रव्य कर्म? जो हमने 8 कर्म देखे हैं अभी तक, 4 घाती कर्म और 4 अघाती कर्म, इन्हीं का एक नाम है द्रव्य कर्म। क्या नाम है इनका? द्रव्य कर्म। या बहुत सिंपल भाषा में कहें तो जो 8 कर्मों की चर्चा होती है उसका नाम क्या है? द्रव्य कर्म। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र,
ये जो 8 कर्म है इन्हें कहते हैं द्रव्य कर्म। ठीक है, द्रव्य कर्म। अब नेक्स्ट पॉइंट, भाव कर्म। ये भाव कर्म किसे कहते हैं? तो देखिए, भाव कर्म का मतलब है कि जो हमारे परिणाम होते हैं, हमें गुस्सा आया, एंगर हुआ, तो ये क्या है? भाव कर्म है। कोई वस्तु मुझे अच्छी लगी, राग हुआ, तो ये क्या है? भाव कर्म है। द्वेष हुआ, मुझे कोई चीज बुरी लग रही है, तो ये बुरा लगना क्या है? भाव कर्म है। ठीक है, तो ये जो मोह राग द्वेष रूप परिणाम है उन्हें क्या कहते हैं? भाव कर्म। पॉइंट क्लियर हो रहा है आप सभी को? द्रव्य कर्म, भाव कर्म। द्रव्य कर्म मीन्स जो 8 कर्म हैं उन्हें द्रव्य कर्म कहते हैं, और उनके निमित्त से हमारे जो परिणाम होते हैं, जो हमारे थॉट्स होती हैं, वो सब क्या है? भाव कर्म। ठीक है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, दोनों पॉइंट क्लियर हुए आप सभी को? अब तीसरा पॉइंट, 9 कर्म। देखिए, नाम तो है 9 कर्म, लेकिन यहाँ पर 9 का मतलब 9 नहीं है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 9 कर्म। देखिए, यहाँ पर 9 लिखा है, 9 नहीं लिखा है। इसका मतलब होता है 9, और इसका मतलब होता है किंचित, थोड़ा सा। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इस 9 का मतलब तो होता है 9, और इस 9 का मतलब है थोड़ा। तो यहाँ पर ये वाला 9 है, ये वाला 9 नहीं है। चलिए, तो 9 कर्म का मतलब है जो थोड़े कर्म हैं। अब थोड़े कर्म है, इसका मतलब क्या? जिसको हम उपचार से कर्म कहते हैं। जो कर्म जैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी कर्म जैसा काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा शरीर है या शरीर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उसे क्या कहते हैं? 9 कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? 9 कर्म। तो 3 प्रकार के कर्म हुए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म। द्रव्य कर्म तो जो 8 कर्म है उन्हें द्रव्य कर्म कहते हैं। भाव कर्म जो हमारे थॉट्स हुए, हमें गुस्सा आना, मान होना, मायाचारी करना, तो ये सभी क्या है? भाव कर्म। और जो शरीर है, बॉडी है, और बॉडी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सभी क्या है? 9 कर्म है। तो आपकी बॉडी है, आपके कपड़े हैं, आपका घर है, आपके रिलेटिव्स हैं, आपकी फैमिली है, ये सभी क्या है? 9 कर्म है। तो सिद्ध परमेष्ठी को द्रव्य कर्म भी नहीं रहे, क्योंकि सिद्ध परमेष्ठी को 8 कर्मों का अभाव हो गया है। अब उन्हें एक भी कर्म नहीं बचे, तो इसका मतलब द्रव्य कर्म नहीं रहे, तो द्रव्य कर्म माइनस हो गया। अब भाव कर्म, तो मैं आपसी से पूछता हूं, क्या सिद्ध परमेष्ठी को कभी गुस्सा आता है? यदि आप उनकी पूजन ना करें, आप सिद्ध परमेष्ठी की पूजन ना करें, आप महावीर भगवान की पूजन ना करें, तो महावीर भगवान को गुस्सा आ जाएगा, है ना, कि आपने मेरी पूजन नहीं की है, आपको श्राप मिलेगा। कि नहीं होता कि महावीर भगवान को कभी भी गुस्सा नहीं आता। अच्छा, गुस्सा तो नहीं आता, लेकिन वो खुश तो होते होंगे आपसे कि अरे वाह, लंदन में इतने दूर भी उन्होंने हमारी इतनी अच्छी पूजन की है, इतना अच्छा विधान करवाया है, तो बहुत अच्छे हैं, तो उनको मैं कुछ ना कुछ वरदान देता हूँ। तो महावीर भगवान ऐसा करते होंगे कि नहीं करते? इसका मतलब सिद्ध परमेष्ठी को ना गुस्सा आता है और ना उन्हें खुशी होती है। अरे, उन्हें ना मायाचारी है, ना मान है, ना लोभ है, तो इन सभी भाव कर्मों से वो कैसे हैं? रहित है। मतलब इनका भी उन्हें अभाव हो चुका है। तो 2 पॉइंट क्लियर हुए आप सभी को, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। तेजस जी, क्लियर है आपको? हाँ जी।
ओके हाँ चलिए जी। अब तीसरा पॉइंट है नो कर्म। अब नो कर्म का मतलब क्या है कि शरीर और शरीर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, तो सिद्ध परमेष्ठी को शरीर होता है क्या? नहीं। नहीं होता है, उनके पास कोई भी बॉडी नहीं है, तो शरीर उनको नहीं है। अब जब शरीर ही नहीं है तो शरीर से रिलेटेड कोई चीज होगी क्या? कि सिद्ध परमेष्ठी के पास कपड़े होते होंगे बहुत अच्छे अच्छे, कि नहीं सिद्ध परमेष्ठी के पास कपड़े नहीं है। अच्छा भगवान के पास खाने पीने की तो कोई कमी नहीं होगी, उनके पास भरपूर भोजन होता होगा कि नहीं? कि सिद्ध भगवान के पास खाने पीने को भी कुछ भी नहीं है। अच्छा सिद्ध भगवान को गर्मी तो लगती होगी, तो बढ़िया एयर कंडीशनिंग होता होगा पूरा ऊपर का माहौल, एयर कंडीशंस तो होते होंगे, फैंस होते होंगे। अच्छा ये भी नहीं होते हैं, मतलब फैंस भी उनके पास नहीं है, एसी भी नहीं है, मतलब किसी भी चीज का उनके पास अब कोई भी संबंध नहीं है। तो अब उन्हें नो कर्म का भी अभाव हो चुका है। तो द्रव्य कर्म भी माइनस, भाव कर्म भी माइनस और नो कर्म भी माइनस। तो सिद्ध परमेष्ठी को द्रव्य कर्म नहीं है, भाव कर्म नहीं है, नो कर्म नहीं है, और इस वजह से क्या होता है, उनके समस्त आत्मिक गुण प्रकट होते हैं। समस्त आत्मिक गुण मतलब चूंकि कर्मों के कारण हमारी जितनी भी क्वालिटीज हैं वो उभर नहीं पाती हैं, वो सामने नहीं आ पाती हैं, वो प्रकट नहीं हो पाती हैं। लेकिन सिद्ध भगवान के 8 कर्मों का अभाव हो चुका है, इसलिए उनकी जितनी भी ताकत, जितनी भी क्वालिटीज हैं वो सारी उन्हें प्रकट हो चुकी हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है आप सभी को? जैसे ताकत तो हमारे अंदर भी है सर्वज्ञ भगवान जैसी, कि ताकत तो हमारे अंदर भी है कि हम 3 लोगों को जान लें, हम पास्ट को जान सके, फ्यूचर को जान सके, ऐसी ताकत तो हमारे अंदर भी है, लेकिन वो अभी प्रकट नहीं है ना? लेकिन सिद्ध परमेष्ठी को तो 8 कर्मों का अभाव हो गया, इसलिए उनके जितने भी आत्मिक गुण थे, आत्मिक गुण मतलब उनकी जितनी भी क्वालिटीज थी, आत्मा की जितनी भी क्वालिटीज थी, वो सारी प्रकट हो चुकी हैं। अब वो कोई भी छुपी हुई नहीं है, हिडन नहीं है, अब वो सारी प्रकट हो चुकी हैं। तो पॉइंट क्लियर हो रहा है आप सबको? सिद्ध परमेष्ठी का कैसा स्वरूप होता है? अनंत परमेष्ठी से यदि हम कंपेयर करें तो अनंत परमेष्ठी को 4 घातीय कर्मों का अभाव है और सिद्ध परमेष्ठी को 8 कर्मों का अभाव है। अनंत परमेष्ठी को अन्य द्रव्यों का संबंध अभी है, सिद्ध परमेष्ठी को अन्य द्रव्यों का कोई भी संबंध नहीं है। अनंत परमेष्ठी मध्य लोक में रहते हैं और सिद्ध परमेष्ठी कहाँ रहते हैं? लोक के अग्रभाग में। ओके, अनंत परमेष्ठी का शरीर होता है, पुरुषाकार शरीर होता है, लेकिन सिद्ध परमेष्ठी का शरीर तो नहीं होता है, लेकिन उनका आकार कैसा होता है? किंचित न्यून पुरुषाकार, मतलब हाइट में थोड़ा सा कम पुरुषाकार उनका आकार होता है। अनंत परमेष्ठी के द्रव्य कर्म है या नहीं है? जिग्नेश जी क्या लगता है, अनंत परमेष्ठी के द्रव्य कर्म है या नहीं है? है उनके द्रव्य कर्म। ओके, अनंत परमेष्ठी के द्रव्य कर्म अभी है, क्योंकि 4 अघातीय कर्म अभी है ना उनके, तो अनंत परमेष्ठी के तो द्रव्य कर्म है, लेकिन सिद्ध परमेष्ठी के नहीं है। नहीं है। सिद्ध परमेष्ठी को कोई भी द्रव्य कर्म नहीं है। अच्छा अनंत परमेष्ठी को भाव कर्म है या नहीं है? नहीं है। पक्का 100%? उनको राग द्वेष नहीं होता है ना। वेरी गुड, अनंत परमेष्ठी को भी भाव कर्म नहीं है और सिद्ध परमेष्ठी को भी भाव कर्म नहीं है। और नो कर्म, अनंत परमेष्ठी को 9 कर्म होते हैं या नहीं होते हैं? ओके, हमारे साथ 2 जयंती लाल जी हैं। जयंती लाल जी आईपैड करके आईडी से लॉगिन है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं अनंत परमेष्ठी को नहीं होते हैं?
नो कर्म की अभी चर्चा हो रही है। नो कर्म अरहंत परमेष्टि को होते हैं या नहीं होते हैं? चलिए प्रीति जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी। तो अरहंत परमेष्टि को नो कर्म होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। ओके, तो आप बता सकती हैं कैसे? क्योंकि अरिहंत परमेष्टि तो अभी अगर मुनि अवस्था में है तो उनके बाल भी होंगे। बाल भी है। ओके, नो कर्म में शायद आपको टर्म क्लियर नहीं हुआ है। नो कर्म का मतलब है बॉडी और बॉडी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, शरीर और शरीर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, उन्हें नो कर्म कहते हैं। तो बॉडी क्या है? नो कर्म है। और बॉडी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, हमारे कपड़े हैं, भोजन है, फूड है, अच्छा, घर है, हाउस है, तो ये जितनी भी चीजें, हमारे रिलेटिव्स है, हमारे पेरेंट्स हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे, तो ये सभी क्या है? नो कर्म है। तो अब मैं फिर से आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अरहंत परमेष्टि को नो कर्म है या नहीं है? नहीं है। अरे है। परमेष्टि को है। अरहंत परमेष्टि को नो कर्म है। उनकी बॉडी है या नहीं है? अरहंत परमेष्टि के पास शरीर है, इतना बड़ा समव शरण है, देव आके उनकी सेवा करते हैं, तो ये सब कुछ है या नहीं है उनके साथ अभी? नहीं, बट आपने बोला ना कपड़े और हाँ, घर। कपड़े नहीं है, लेकिन कपड़े के अलावा शरीर तो है ना। हाँ, शरीर शरीर है, है। समव शरण है, तो ये सारे नौ कर्म अभी उनके हैं। लेकिन सिद्ध भगवान के पास इनमें से कुछ भी नहीं है। जब शरीर ही नहीं है तो शरीर से रिलेटेड चीजें कहाँ से होंगी? तो इसका मतलब सिद्ध भगवान के पास ये सारी चीजें नहीं है। आप एक बॉक्स बना सकते हैं, आप अरहंत परमेष्टि लिखें और एक बॉक्स में सिद्ध परमेष्टि लिखें, और आप तीन नीचे पॉइंट्स बना सकते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। तो आप टिक और रॉन्ग का निशान बना सकते हैं कि अरहंत परमेष्टि लिखा और द्रव्य कर्म, तो आप उसमें टिक कर सकते हैं कि अरहंत परमेष्टि को द्रव्य कर्म होते हैं और सिद्ध परमेष्टि को नहीं होते हैं, तो आप वहां पे क्रॉस कर सकते हैं। फिर हम नीचे आएंगे, भाव कर्म, तो अरहंत परमेष्टि को भाव कर्म नहीं होते हैं, तो आप उसको क्रॉस कर सकते हैं। बगल में चलें, सिद्ध परमेष्टि को भाव कर्म नहीं होते हैं, तो आप उसको भी क्रॉस कर सकते हैं। फिर और नीचे आए, नौ कर्म, तो अरहंत परमेष्टि में नौ कर्म होते हैं, तो आप उसको टिक कर सकते हैं। और बगल में सिद्ध परमेष्टि नौ कर्म नहीं होते हैं, तो आप उसको रॉन्ग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप बहुत अच्छा चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। आप डिफरेंसेस बना सकते हैं, अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। आप सभी इसको जरूर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आप सोचिए कितने डिफरेंसेस आप निकाल सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप डेफिनेशन यदि आप देखेंगे तो आप डेफिनेशंस के एक एक पॉइंट उठा के रखते जाएंगे, तो मैं समझता हूँ 8 से 10 पॉइंट तो आप अभी निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये छोटा सा होमवर्क के तौर पर आपको देता हूँ कि अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि में क्या डिफरेंसेस हैं, उनको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। और हमें एक ग्रुप पर जो हमारा ग्रुप है उस पर आप हमें जरूर भेजें। आप जो होमवर्क करके करेंगे, आप छोटी सी कॉपी भी अपनी बना सकते हैं पाठशाला के लिए। आप एक कॉपी बना के रखें, आप उसको जो भी होमवर्क दिया जाता है या जो आपको इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको जो लगते हैं, तो वो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। मैं देखता भी हूँ बहुत सारे लोग लिखते भी हैं और बाकी लोग भी ऐसा कर सकते हैं। चलिए, तो इस प्रकार आज हमने अरहंत और सिद्ध परमेष्टि इन दोनों का जो स्वरूप है वो हमने देखा है। अब आपको यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चाहिए एनीवन? मैंने जो आपसे जो प्रश्न किया था, जो पंच कल्याण के समय का, हम जब पंच कल्याण का प्रतिष्ठा करते हैं तो उस समय भगवान, जब मोक्ष कल्याण का दिन होता है तो समोसरण तो मंच पे हम विराजमान करते हैं, लेकिन अगर सिद्ध परमेश्वरी को सारी छूट गया है सब,
तो फिर वो समस्या भी क्यों होना चाहिए वहाँ? देखिए जब हम कोई मंचन करते हैं, कोई नाटक करते हैं, तो वहां पे तो पॉसिबल नहीं है कि सिद्ध अवस्था प्रकट हुई है और हम कोई जादू करके उस समस्वरण को हटा दें। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जब अरहंत परमेष्ठी को सिद्ध दशा प्रकट होती है, तो एक्चुअल में जो क्षमा शरण है वो देवों की विक्रिया होती है। तो जैसे ही अरहंत परमेष्ठी को सिद्ध दशा प्रकट होती है, तो फिर बाद में उनका जो क्षमा शरण है वो भी अपनी विक्रिया को समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो बाद में वो क्षमा शरण का भी विघटन हो जाता है जैसी अरहंत परमेष्ठी को सिद्ध दशा प्रकट होती है। ठीक है। हाँ, तो प्रतीक जी जस्ट उससे कंटिन्यूएशन में ही कि जैसे कहा है कि सिद्ध परमेष्ठी को समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाता है, समस्त, लेकिन वो सिद्ध शिला में तो जाते हैं शायद, अब जैसे अज्यूम कर देगा आत्मा का एक बबल जैसा होगा वो जो वहां रहते होंगे फॉर एग्जाम्पल, तो वो फिर भी एसोसिएटेड है ही है ही ना, या सिद्ध शिला जैसी ये प्लेस है तो वो सिद्ध शिला से एसोसिएटेड है, तो वो कर्म तो फिर भी जुड़े हुए रहते ही होंगे, राइट? देखिए मेनली जो नो कर्म का मतलब होता है वो हमारी बॉडी से रिलेटेड होता है कि सबसे पहले तो हमारी बॉडी वो क्या है, नो कर्म है, और फिर उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन्हें भी नो कर्म कहा जाता है। तो सबसे पहली बात, सिद्ध परमेष्ठी को शरीर ही नहीं है, तो पहले ये बात हट जाती है कि उनको कोई नो कर्म होगा, क्योंकि उनके पास कोई शरीर है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए नो कर्म उन्हें नहीं होता है। और बात रही कि सिद्ध शिला होती है, तो इसको भी आप समझ लें कि सचमुच जो सिद्ध भगवान होते हैं वो सिद्ध शिला पे भी नहीं होते हैं। सिद्ध शिला तो नीचे होती है, और जो सिद्ध भगवान होते हैं वो सिद्ध शिला के भी ऊपर होते हैं। इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर होगा इससे। मतलब मेरा कहने का मतलब था वो फिर वहां पे भी कुछ एसोसिएशन, जैसे अन्य द्रव्य एसोसिएशन तो रहता ही, जब हम कहते हैं समस्त द्रव्यों का नाश करना जी, वहां पे उनसे कोई संबंध नहीं है। मेनली जो राग द्वेष की बात है, तो उन्हें किसी भी द्रव्य से कोई भी राग द्वेष नहीं है, इसलिए फिर उन्हें नो कर्म भी नहीं कहा जाता है। और नो कर्म का मुख्यतः संबंध शरीर से है, और जब शरीर ही नहीं है तो फिर बाकी के नो कर्म की भी चर्चा नहीं होगी। देखिए सिद्ध ये मान लीजिए सिद्ध शिला है, ठीक है, तो जो सिद्ध भगवान है वो यहाँ पर होते हैं सबसे टॉप पर। सिद्ध शिला तो नीचे है और सिद्ध भगवान सिद्ध शिला के भी ऊपर विराजमान होते हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो सिद्ध शिला पे भी जो सिद्ध भगवान है वो विराजमान नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ अर्चना जी आपको क्वेश्चन। जो सिद्ध शिला आपने बताया वो वाकई में सिद्ध शिला है या ऐसा मतलब अपना इमेजिनेशन है कि इस तरह की सिद्ध शिला है? नहीं नहीं, वो वास्तव में वैसी रचना है, उसको अष्टम पृथ्वी भी कहा जाता है। तो वो वैसी रचना होती है, सिद्ध शिला होती है, और सिद्ध परमेष्ठी उसके ऊपर विराजमान होते हैं। इमेजिनरी नहीं है, एक्चुअल में वहां पर ऐसी सिद्ध शिला होती है। हाँ अर्चना जी। मुझे 2 क्वेश्चन है। एक आपने बोला नौ कर्म, तो जो बॉडी रिलेटेड होता है, बट as far as I think हमारे नौ कर्म और अरिहंत भगवान के नौ कर्म डिफरेंट होते हैं। लाइक उनको पेन नहीं होता है, उनको perspiration नहीं होता है, so that is different than our body related things. So is that true? या देखिए हमें अपने नौ कर्म के साथ राग द्वेष भी है, मोह भी है। हम अपनी बॉडी को अच्छा भी करना चाहते हैं, उसमें राग करते हैं, हम इस बॉडी को अपना मानते हैं, मोह भी है। लेकिन अरहंत परमेष्ठी को ये सब नहीं है, उन्हें अपने शरीर के प्रति मोह राग द्वेष नहीं है, उन्हें अपने क्षमा शरण के प्रति मोह राग द्वेष नहीं है। तो ये अंतर है। और दूसरा आपने बोला कि अरिहंत परमेष्ठी मध्य लोक में होते हैं, बट मैंने ये सुना था कि लाइक संवत्सरण में वो थोड़े मतलब ऐसे ऊपर होते हैं, तो डज दैट नॉट मीन कि वो देव लोक में होते हैं, मतलब मध्य लोक से ऊपर होते हैं?
ओके, यदि आप एरोप्लेन में बैठे हुए हैं और एरोप्लेन हवा में है, तो फिर आप मध्य लोक में होंगे या ऊर्ध्व लोक में? अच्छा, मध्य लोक में। सो उस हिसाब से देवलोक भी मध्य लोक में ही है, राइट? नहीं, देव जो है वो स्वर्ग, जो 16 स्वर्ग हैं वो ऊर्ध्व लोक में है। अच्छा, ठीक है। और जो हम, जहां तक आप ये समझ लीजिए, हम जो ऊपर हवा की बात करते हैं, जैसे एरोप्लेन है, तो वो मध्य लोक का ही एरिया है। इसको एक मिनट में आपको समझा देता हूँ। ये हमारा 3 लोक है। ओके, ये जो बीच की लाइन है ये क्या है? मध्य लोक है। ठीक है। इसके जो नीचे का एरिया है वो अधोलोक है, ऊपर का एरिया क्या है? ऊर्ध्व लोक है। अब मध्य लोक फिर कहाँ बचा? कि आपने कह दिया ऊपर का हिस्सा ऊर्ध्व लोक, नीचे का अधोलोक, तो फिर मध्य लोक कहाँ बचा? तो देखिए, मध्य लोक का जो एरिया है, बीचों बीच एक पर्वत है, सुमेरु पर्वत। क्या है? अच्छा, सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत। तो जितना बड़ा ये सुमेरु पर्वत है, तो उतना पूरा एरिया मध्य लोक ही कहलाता है। ठीक है। तो ये 1,40,000 योजन ऊंचा मध्य लोक होता है, और उसके बाद ये ऊर्ध्व लोक होता है। हालांकि जनरल में हम ऐसा कह देते हैं कि ऊपर का जितना भी हिस्सा है वो ऊर्ध्व लोक है, लेकिन वो पूरा ऊर्ध्व लोक नहीं है। 1,40,000 योजन ऊपर तक मध्य लोक ही होता है। तो अरहंत परमेष्ठी भी मध्य लोक में ही होते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके, किसी को और कोई क्वेश्चन? मेरू पर्वत की ऊंचाई जो हमने 1,40,000 योजन की जो बात करी, तो हाँ? जमीन के अंदर भी तो 1,000 योजन मेरू पर्वत की होती है ना, तो इतना कम होगी ना उससे। जमीन के नीचे का भी प्रमाण है, वो अलग है, लेकिन जमीन के ऊपर वो 1,40,000 योजन होता है। अच्छा जी। चलिए, तो आप सभी के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। यदि कोई बाद में भी आपको क्वेश्चन होता है तो आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। और आपके पास अभी 2 होमवर्क करने को है। एक तो जो मैंने लास्ट वीक आपको दिया था, जो 5 परमेष्ठी हैं उनके मूल गुण आपको ढूंढने हैं। आप कोशिश करें, और आपके पास टाइम है। और इस वीक का होमवर्क है आपको अनंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी में डिफरेंसेस अपनी कॉपी में लिखने हैं, और आप उन डिफरेंसेस को हमारे जो ग्रुप है, क्लास का ग्रुप है, उसमें आप भेज सकते हैं लिखकर। ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर पूरा करते हैं, और जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो हमारी संडे को रहेगी, ठीक इसी टाइम पर 7:30। चलिए, नमोकार मंत्र के साथ हम अपनी क्लास पूरी करेंगे। सभी हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब